नमस्कार दोस्तों, मैं हिम्मत सिंह, विमर्श का डेली डोज। आज हम कार्यक्रम लेके आए हैं जो ख़ास मुद्दे होते हैं जिस पे आमतौर पे सोशल मीडिया से लेके तमाम मीडिया पे काफ़ी चर्चा होती है। उस पे हम अपना एक पक्ष या एक पहलू या उसके जो छूट गए अनछुए पहलू हैं उन पे भी हम विमर्श करते हैं। तो सबसे पहला तो 13 दिसंबर को हमला होता है, 13 दिसंबर 2023 को, और इसको हमला के रूप में बताया जाता है कि ये बड़ा बरसी थी जो आज से 20-22 साल पहले जिसमें हमला हुआ था, जिसमें काफ़ी सिक्योरिटी पर्सनल्स सुरक्षाकर्मी जो है मारे गए थे पार्लियामेंट में। उस समय वाजपेयी की सरकार थी। तो आज 2023 में फिर से इस केवल एक ठीक वैसा हमला कहेंगे तो फिर हम सब फंस जाएंगे। एक प्रोटेस्ट है जिसको कुछ नौजवानों ने रोमांचक तौर पे उसको अंजाम दिया। अब इस प्रोटेस्ट में ये हुआ कि भाई कुछ नौजवान चले गए, दर्शक दीर्घा में थे, और दर्शक दीर्घा में जाने के लिए जो पास बनता है, जिसके रिकमेंडेशन पे बनता है, वो भाजपा के सांसद हैं, उनके रिकमेंडेशन से वो नौजवान गए थे। इसके साथ ही कोई भी नौजवान एक जगह का नहीं था, कोई कहीं का था, कोई महाराष्ट्र का था, कोई यूपी का था, कोई बिहार का था, तो कोई दिल्ली का था। और उन लोगों ने एक प्रोटेस्ट का एक नया तरीका अपनाया, छुपा के ले गए। स्मोक फायर क्रैकर होता है या जो भी आप नाम उसका ले सकते हैं, मैंने एक छोटा सा पटाखा जो कहेंगे, जिस केवल धुआं देता है, देसी भाषा में उसको कहेंगे कि देसी एक पटाखा जिसमें किसी को कोई नुकसान नहीं होता, केवल धुआं हो जाता है और कुछ नहीं होता है। इसका यूज नॉर्मली उन जहाँ हेलीपैड होता है या कोई फंस गए हैं मुसीबत में, तो ख़ास करके जहाज़ वगैरह, खास पानी के जहाज़ों में लोग ले जाते हैं, इसको रखते हैं कि किसी तरह का कुछ परेशानी हो तो आसपास के जो भी नाविक हैं वो देख सकें, इसलिए ये स्मोक जलाया जाता है कि, और इसको देख के लोग मदद करने के लिए भी आते हैं। या हेलीपैड जहाँ बनाया जाता है तो इससे ये होता है कि यहाँ ही हमें उतारना है, क्योंकि ऊपर से उतरना होता है, तो ये इसका प्रयोग होता है। अब सवाल ये है कि अब ये तो हो गया एक घटना, इसमें कुछ नौजवान पकड़े गए, कुछ बाहर थे, वो भी वही जला रहे थे और वो नारेबाजी कर रहे थे, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, और तानाशाही नहीं चलेगी, या बहुत सारी बातें थीं जो एक तरह से वाइप आउट कर दी गई हैं। और इसको एक संसद पे नया हमला और संगठित हमला और सुरक्षा में चूक, और इस तरह से इसको देखा जा रहा है या इसी तरह से उसको प्रस्तुत किया जा रहा है। ये ठीक है, जो चूक हुई है तो क्यों हुई है, आगे चूक होगी तो इसका कोई भी फॉर्मेट नहीं है कि नहीं अब हो ही नहीं सकती, क्योंकि मनुष्य है और मनुष्य का दिमाग जितना तेज़ है या चलता है, उसमें चाहे उसको पूरा रोबोटिक कंट्रोल कर लीजिए या कुछ भी कर लीजिए, वो भी सब मनुष्य के दिमाग से ही चलता है। तो ये कोई भी दावे के साथ नहीं कह सकता कि ये फुल प्रूफ है, कोई कुछ भी हो। और वो फुल प्रूफ का जो भी आप नाम लीजिए वो आपको दिखाई दे जाता है। तमाम जहाँ दावे किए जाते हैं वहाँ भेद दिया जाता है। और आजकल तो साइबर का मामला है, साइबर क्राइम, और उससे ज़रिए क्या क्या हो सकता है ये हम सब जानते हैं। ये तो हुआ एक मामला। दूसरा है कि इसको लेके जो विमर्श चल रहा है उसमें दो तरह का मामला है
कि सुरक्षा में चूक कैसे हुई और इसको कैसे और पुख्ता इंतज़ाम किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा जांच किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोक दिया जाए। ये पूरी एक प्रक्रिया वो सब चलेगी और चलते चलते यहाँ तक ये होगा कि इसको एक आम आदमी के लिए जो किसी न किसी तरह से किसी एमपी या कोई जो कर्मचारी हैं उनके ज़रिए पहुंच जाता था, अब उस पर भी एक तरह की रोक लगा दी जाएगी। उससे क्या होगा कि एक जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है तो वैसे ही दुरूह बन गई थी, अब इसके नाम पे और बड़े बड़े प्रतिबंध लगाए जाएंगे और कठोर प्रतिबंध लगाए जाएंगे। तो वो एक मसला है। दूसरा है कि जिन मुद्दों पे नौजवानों ने ये माने हैरतअंगेज़ कारनामा किया, वो हैरतअंगेज़ कारनामा के जो मुद्दे हैं वो तो मुद्दे वही हैं जो आम तौर पे यहाँ का नौजवान, यहाँ का जो गरीब गुरबों के जो बच्चे हैं वो सोच रहे हैं कि रोज़गार का जो सवाल है, महंगाई का सवाल है, डेमोक्रेटिक राइट्स का सवाल है, जल जंगल ज़मीन पे जो अवैध रूप से कॉरपोरेट का कब्ज़ा हो रहा है उसको हटाने का सवाल है। तो ये बड़े बड़े सवाल हैं जहाँ उनको लगता था कि कोई सुनवाई नहीं हो रही है या किसी भी तरह के प्रोटेस्ट या किसी भी तरह के धरना प्रदर्शन या कुछ भी करिए तो या तो मार के भगा दिया जाता है या आपको बहुत बुरी तरह से उसको कुचल दिया जाता है। और ये लगातार मैंने पहले भी था, लेकिन बाद के दौर में ख़ास करके 2014 के बाद परिस्थितियां कुछ ज़्यादा ही जटिल हो गई हैं। कहीं भी किसी भी रूप में किसी भी तरह के प्रोटेस्ट का या किसी भी तरह के अधिकार का कोई मामला अब धीरे धीरे अब उसको ख़त्म किया जा रहा है। जहाँ तक राजनीतिक प्रक्रिया है उसमें चुनाव है, चुनाव में कौन खड़ा हो सकता है वो कितनी महंगी बना दी गई है। यदि कोई इसमें यदि भाग लेना भी चाहे, वो अपना प्रतिनिधि चुनना भी चाहे तो हालात ये नहीं है। अब जहाँ करोड़पति अरबपति चुनाव लड़ रहे हैं, जहाँ बड़े बड़े एजेंसीज़ के ज़रिए पूरा चुनाव का माने हाइप कर दिया गया है, मतलब एक भयंकर किस्म का तमाशा लोकतंत्र के नाम पे और ख़ास करके चुनाव के नाम पे हमको सबको दिखाई देता है। तो उस तमाशे में कितना कौन किसकी बात सुन पाएगा, और तमाशाबीन लोग थोड़ी देर के लिए तमाशा देखे और मुंह हाथ झाड़ के फिर चल दिए। ऐसे में इन नौजवानों ने एक ये तरीका अपनाया है। इस पे बहस हो सकती है कि इससे क्या होगा। दूसरा एक सवाल जो उभर के आ रहा है कि ये कहा जा रहा है कि ये पकड़े जा रहे हैं, छानबीन जारी है। तो मुझे ये लगता है कि जो लोग ये काम करने गए थे उनको भी मालूम रहा होगा कि हम पकड़े जाएंगे, और पकड़े जाएंगे तो एक जो रिगरस कार्रवाई होती है वो सब होगी। तो इतना सब जानबूझ के किए जाने वाले हरकत पे अब ये सोचना पड़ेगा कि दो तरीके से मुझे लगता है कि सोचने की ज़रूरत है कि एक तो जो प्रक्रिया चल रही है लोकतंत्र की उसको और कैसे सुगम बनाया जाए। इन तमाम हरकतों से ये एक उसको और दुरूह बनाने की भी ओर सरकार जाएगी या सत्ता पक्ष जाएगा। दूसरा कि जो तौर तरीका भगत सिंह ने अपने ज़माने में लिया था आज से 90 साल पहले, तो क्या वही तरीका आज भी अपनाना चाहिए या केवल इस तरीके से कोई बड़ा बदलाव या बड़े बदलाव के लिए जो
जो लोग भी हैं, चाहे जिस तरह से भी हैं, तो वो जनता के बीच में इसकी छवि किया जाएगी। तीसरा एक कयास और भी लगाया जा रहा है, वो ये लगाया जा रहा है कि 2024 में चुनाव है और चुनाव के ठीक पहले इस तरह की कोई योजनाबद्ध तौर तरीके से कुछ ऐसा कार्रवाई करना या कर गुजरने की पूरा जो तौर तरीका है, जिससे कि सरकार, जैसे उस समय भी वाजपेयी की सरकार थी, संसद पे हमला हुआ और फिर दोबारा वाजपेयी की सरकार आई, पहले 13 महीने की थी, उसके बाद पूरे 5 साल चली थी। तो कहीं इसके ज़रिए एक सिंपैथी करने के लिए तो ये सब नहीं किया गया था। दूसरा, जिस तरह के नारे लगाए गए उसके ज़रिए कुछ खास सेक्शन को टारगेट करने के लिए तो नहीं किया गया है। तो ये भी एक तरह का एक कयास है जिस पे भी सोचा जाना चाहिए। और अभी जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का आदेश फैसला आया है धारा 370 पे, उससे तो लग रहा है कि अब जो कानूनी या वैधानिक तौर तरीके हैं वो भी अब कहीं न कहीं इस पलड़ा जो है सरकार की ओर या सत्ताधारियों की ओर ही झुका हुआ लग रहा है। तो खैर, आज का जो विमर्श का जो डेली डोज है उसमें हम केवल और केवल यही कहना है कि एक तरफ़ा कोई सोचने से अच्छा है कि इसके तमाम पहलू पे उन मुद्दों पे जिस मुद्दे पे वहाँ नौजवानों ने जो भी हरकत की, क्या वो मुद्दे वाकई मौजूद हैं? यदि मौजूद हैं तो उसको कैसे आम जन तक पहुंचाया जाए, या इस तरह की हरकत से इन मुद्दों को भी एक तरह से पूरे पटल से गायब कर दिया जाएगा और केवल उसको सुरक्षा और सुरक्षा चूक तक केवल उसको सीमित कर दिया जाएगा। ये एक चीज़ है, क्योंकि हमने जब देखा है वो जैसे जैसे सत्ता केंद्रित या सत्ता का केंद्रीकरण हुआ है, वैसे वैसे भयंकर किस्म का किलेबंदी या रेजिमेंटेशन जहां आम जन की पहुंच को और दुरूह से दुरूह करता चला गया है। हाँ, वहाँ केवल और केवल वही पहुँचेंगे जो सत्ता के लोग हैं या सत्ता के दलाल हैं या सत्ता के चरण चाटुकार हैं। उनकी ही पहुँच को सुनिश्चित किया जाएगा, बाकियों को उस दायरे से बाहर कर दिया जाएगा। तो ये भी एक पहलू है, इस पे भी हम सबको सोचना चाहिए। और इसके साथ साथ इस तरह की हरकत कर लेने से क्या वाकई एक सरकार जो है सुन सकती है? तो अभी तक तो भगत सिंह के ज़माने में भी सरकार ने नहीं सुना था, और आज तो करीब 90 साल के बाद कैसे सुनेगी, ये भी एक देखने की बात है। तीसरा, कई लोगों का कहना है कि जब लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं हैं अभी चल रही हैं, बंद नहीं हुई हैं, तो उन तमाम लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को भी हमें आजमाना चाहिए। अदरवाइज़ इस तरह के किसी तरह के रोमांचक कार्रवाई करके कुछ देर के लिए तो सनसनी फैलाई जा सकती है, लेकिन आम जन के दिल में वो लंबे समय तक उसको नहीं रखा जा सकता। और जब आम जन के दिल में नहीं होगा तो फिर तो हमारे और आपके किसी भी तरह के काम, किसी भी तरह की हरकत से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो आज का जो विमर्श का ये डेली डोज है, उम्मीद है कि इस पे एक नई तरह की बहस को हम आगे बढ़ाएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बटन दबाएं, घंटी बजाएं, और कोई भी कमेंट हो तो हमें बेहिचक बताएं। आपका बहुत बहुत स्वागत रहेगा। तो आज इसी के साथ हम विदा लेते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल।